अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है और आप लोगों की दुआएं हैं। हम लोग भी सब खैरियत से हैं और कुकिंग चैनल भी बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। इसी तरह अगर आपकी सपोर्ट रही तो इंशाअल्लाह ताला ये चैनल बहुत ग्रो करेगा। इसी ताउन की वजह से मैं आप लोगों के लिए एक से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। आज की जो रेसिपी है इसी मौसम के हवाले से है। आपको पता है इस मौसम में फ्रूट्स बहुत हैं, इसी लिहाज से मैंने स्ट्रॉबेरी सिलेक्ट की है। आप लोगों को मैं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाना सिखाऊंगी बहुत इजी तरीके से, और ना ही उसमें कोई टाइम लगेगा, बस 10 मिनट में ये रेडी हो जाएगी। तो देखते हैं इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या चीज़ शामिल है। इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले मैंने ये 1 कप मिल्क लिया है। उसके बाद ये मेरे पास खोया है, क्रीम है। ये क्रीम बाज़ार की नहीं है, घर की है। जैसे दूध बॉईल करते हैं और उसके ऊपर मलाई आ जाती है तो आप उसे फेंट लें, आपके पास क्रीम आ जाएगी। और क्रीम के हिसाब से ही मैंने 1 कप चीनी ली है। ये 2 चम्मच मेरे पास खुश्क मिल्क है और ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर है। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं और उसके अलावा क्रीम के हिसाब से ही मैंने 1 कप स्ट्रॉबेरी लिया है। स्ट्रॉबेरी फ्रेश स्ट्रॉबेरी लेके आपने उसको ग्राइंड कर लेना है, ब्लेंड कर लेना है, लेकिन ज़्यादा नहीं करना ताकि ये पानी ना बन जाए। इस तरह ये इस शेप में होनी चाहिए। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कंडेंस मिल्क। मैंने ये पैन लिया है और उसके अंदर मैं ये मिल्क डाल देती हूँ। सारा नहीं डालूँगी, जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करूँगी। मिल्क के अंदर मैंने 1 इलायची डाली है। जिनको इलायची का टेस्ट नहीं पसंद वो मत डालें। और उसके बाद मैं इसके अंदर 1 प्याली शुगर डाल देती हूँ। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह। अब मैं इसके अंदर ड्राई मिल्क डाल रही हूँ, बस 2 चम्मच लिए हैं मैंने। आप लोगों ने क्वांटिटी के हिसाब से ज़्यादा करने हैं वो आप कर सकते हैं। जिसको जितना मीठा पसंद है वो उसी हिसाब से डालें, कम पसंद है कम डालें। इसको हिलाते रहें। जो इसके अंदर खुश्क दूध डाला है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब जो ये कॉर्नफ्लोर लिया था और ये दूध बच गया था मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। इलायची इसको मिक्स कर लेंगे। मैंने इसके अंदर भी इलायची डाली है। अगर आप कस्टर्ड डालना चाहते हैं कॉर्नफ्लोर की जगह तो वो भी डाल सकते हैं। इसको साथ साथ हिलाएंगे और डालते जाएंगे। अब इसके अंदर ये खोया शामिल करेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अगर आप खोया नहीं डालना चाहते तो मत डालिए। मैंने बहुत कम दूध लिया था इसलिए मैंने इसमें खोया ऐड किया ताकि इसका टेस्ट बिल्कुल मिल्क आइसक्रीम जैसा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसके अंदर ये स्ट्रॉबेरी पेस्ट डालूँगी। 1 बाउल लिया है, उसके अंदर बाउल के अंदर मैंने ये क्रीम डाल दी। साथ ही स्ट्रॉबेरी पेस्ट। ये इस तरह का होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। आपने इसे ज़्यादा शेक नहीं करना। मुझे किसी फूड कलर की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि माशाल्लाह से स्ट्रॉबेरी का अपना कलर इतना प्यारा है। अच्छी तरह मिक्स करना है। अब जो मैंने कंडेंस मिल्क विद खोया बनाया था वो डाल देती हूँ। मुझे खोए की वजह से दूध की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रही। बहुत ही कम दूध सिर्फ कंडेंस मिल्क बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है। आपने क्रीम और चीनी की क्वांटिटी बराबर रखनी है ताकि ज़बरदस्त सा मीठा आए। अगर आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा या कम करेंगे तो अनबैलेंस हो जाएगा और आइसक्रीम परफेक्ट नहीं बनेगी। इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसको शेक करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसे पहले 4 घंटे रखें फिर दोबारा निकालें फिर इसको आप शेक करें, तो उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही ज़बरदस्त आइसक्रीम बन गई है। अब मैं इसे डिब्बे में डाल देती हूँ। इसके लिए मैंने ये बॉक्स लिया है।
ये बहुत ही हल्का प्लास्टिक का बॉक्स है ताकि इसके अंदर ये ठंडी हो जाए बहुत जल्दी। इसको थोड़ी देर ठंडा करने के बाद मैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। अगर आप फ्रेश फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो ऊपर वो भी डाल सकते हैं। आप इसको प्लास्टिक रैप के साथ या इसके अपने ढक्कन के साथ कवर करके फ्रिज में रख दें तकरीबन 2 घंटे। ये 2 घंटे में बहुत जल्द रेडी हो जाएगी, बहुत ही ज़बरदस्त ठंडी हो जाएगी। 1.5 घंटा हो गया है, अब चेक करते हैं। आइसक्रीम जम चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से है, ये आपके सामने है। अब इसको स्लाइस करते हैं। इसको बाउल से निकाल लिया है मैंने और एक प्लेट में रख लिया है। मैं इसके स्लाइस करती हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से ये जम चुकी है। जो मेरी चीज़ों की क्वांटिटी थी वो 2 कप में थी, मतलब 2 बंदों को सर्व कर सकते हैं। आप लोग उस हिसाब से अपनी चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं उसकी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और जो नए लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को वॉच करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर नई वीडियो टाइम पे मिल सके। और दुआओं में याद रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।